वाराणसी में ललितेश पति त्रिपाठी के पिता ने की पत्रकार वार्ता। कहा, ललितेश पति पंडित कमलापति त्रिपाठी वंश के वारिस हैं, पर उस नाते हम उनकी राजनीतिक विचारधारा के विरुद्ध राजनीति नहीं कर सकते। उनका लोकतंत्र में विश्वास था, जो सभी को वैचारिक आज़ादी देता है। फिर भी वह तो राष्ट्र निर्माण की गांधी नेहरू विचार परंपरा को अटूट जीवन संस्कार मानते थे, जिसका संघ एवं भाजपा के विचारों से उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव जैसा रिश्ता है, जिसमें मेल संभव नहीं है। अतः उनके वंश का नाम लेकर हम भाजपा की राजनीति करें तो वह उनकी वैचारिक विरासत के विरुद्ध होगा। उक्त विश्वासों के नाते हम शेष जीवन खेती करके बिता सकते हैं, पर पितामह पंडित कमलापति जी के वैचारिक विरासत के विरुद्ध राजनीति की सोच नहीं कर सकते। निजी वजहों से मैं और विधायक रहे मेरे पुत्र ललितेश पति 3 वर्ष पूर्व कांग्रेस से अलग हुए थे, पर हम दादा एवं पिता की वैचारिक विरासत से दूर नहीं हो सकते। हमको बड़े प्रलोभन एवं दबाव भाजपा में शामिल होने को आए, पर हम पूर्वजों के संस्कार से धोखा तो नहीं कर सकते। अतः 1980 से पंडित कमलापति त्रिपाठी से अन्य भाव से जुड़ी रही ममता बनर्जी के आग्रह पर हम उनसे जुड़े प्रशांत घर बैठे रहे। विगत विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मड़िहान सीट ललितेश पति के पक्ष में तृणमूल कांग्रेस को छोड़ी, पर हम चुनाव से भी पृथक रहे। पंडित कमलापति त्रिपाठी के विचारों की विरासत के तकाजों पर जब इंडिया गठबंधन बना, ममता जी एवं अखिलेश जी ने ललितेश पति को भदोही से चुनाव लड़ने को कहा और उसके साथ सोनिया गांधी जी एवं राहुल गांधी जी का आशीर्वाद भी जुड़ा। तब चुनाव में ललितेश पति भदोही से उतरे। पंडित कमलापति त्रिपाठी धर्मनिष्ठ थे, पर धर्म की राजनीति को पाप मानते थे। देश की राजनीति में आज जो खतरे महसूस किए जा रहे हैं, उसे दक्षिणपंथी फॉसिस्ट एवं सांप्रदायिक राजनीति का उभरता गंभीर खतरा बताकर कमलापति त्रिपाठी ने 1988 में ही आगाह किया था। उन्होंने 22 दिसंबर 1988 को उस उभरते खतरे के खिलाफ पत्र एवं बयान द्वारा लोकतंत्र एवं समाजवादी विचारों में विश्वास वाली लोकतांत्रिक एवं वामपंथी ताकतों का एकजुट होने के लिए आह्वान किया था। उनकी इस दूरदृष्टि की अनदेखी हुई, पर आज उसी खतरे का सामना करने के लिए समान विचारों के सभी घटकों ने इंडिया गठबंधन बनाया, जैसा वह उस वक्त चाहते थे। अतः इंडिया गठबंधन की 2024 के चुनाव में सफलता कमलापति त्रिपाठी के वैचारिक विरासत से जुड़ा हमारा युग धर्म है। संस्कारों के नाते हम उस धर्म के साथ और लोगों के देश एवं लोकतंत्र के हित में भाजपा सरकार को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन दलों को सफल बनाने की अपील करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं। हम तीसरे चरण के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच हमारी आप लोगों से काफ़ी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा ये अवसर ऐसा है कि आप सबसे मिलके अपनी बातों को आपके सामने रखें और देश में जो बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आप लोग से कुछ वार्ता कर सकें। हमारी जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं, जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, जो यूट्यूबर्स की रिपोर्ट्स हैं और जो हमारी लोगों से कई जगहों पर बंगाल से लेकर राजस्थान तक बात हुई है, निश्चित रूप से एक परिवर्तन की लहर तो इस देश में चल रही है। मतदाता खामोश है, लेकिन जब वोट देके वो आ रहा है तो उस वक्त पता चल रहा है कि देश में क्या हो रहा है। परिवार में जो बिखराव की स्थिति है आपके भाजपा जारी किया उसको लेकर हमारे परिवार में कोई बिखराव नहीं। राजनीतिक बिखराव तो है। राजनीतिक बिखराव उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन हमने कांग्रेस से इस्तीफा देके तृणमूल कांग्रेस में हम गए, वो जुड़े। हम कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में इसलिए गए श्री ममता बनर्जी से पंडित कमलापति 1980 से एक बड़ी अच्छी दूसरे के प्रति भाव थे। मुझे याद है कि एक बार श्री राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी से क्षमा करेंगे, राजीव गांधी जी पंडित से मिलने आए थे, उनके आवास 9 जनपद थे। उस वक्त कमलापति जी ने राजीव गांधी जी से ममता बनर्जी की चर्चा की थी कि इस लड़की में बहुत ही योग्यता है, लड़ाई करने की क्षमता है, इसको जितना आगे बढ़ा सकोगे बढ़ा। और इस चीज़ को ममता जी भी जानती थी। जब हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो पहली व्यक्ति जिन्होंने हमको फ़ोन किया वो ममता जी थी। उन्होंने कहा मुझे तो आप ललितेश दे दो और उसका समय है नेतृत्व करने का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे।
लेकिन हम कांग्रेस छोड़ने के बाद इसलिए नहीं, हम नहीं चाहते थे कहीं ऐसी जगह जाएं जिसमें हमको चुनाव लड़ने के लिए बाधित किया जाए। तो विधानसभा की हमें सीट दी गई थी और चॉइस भी दी गई थी कि जहाँ से चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन हम कांग्रेस छोड़े हुए थे। हम ये नहीं चाहते कि लोगों के दिमाग में ऐसा आए कि हमने कांग्रेस कुछ पाने के लिए छोड़ी। कांग्रेस छोड़ने का हमें कष्ट था, दुख था और वो रहेगा हमेशा। लेकिन ममता जी के नेतृत्व ने बहुत कुछ हमको सीखने का मौका दिया, बहुत कुछ हमें देखने का मौका दिया और मुझे विश्वास है बंगाल में पुनः वो एक बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में, बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में काफ़ी सीटें उनकी कम होने वाली। लेकिन इस बिखराव को क्या कहेंगे? पहले टीएमसी अब बीजेपी। देखिए, हम तो टीएमसी में गए और जैसा मैं कह रहा था, हमने एक परिवार के लिए रास्ता खोल दिया, तो कांग्रेस छोड़ के कोई कहीं जाना नहीं चाहता। और सुमेश हमारे भाई, छोटे भाई हैं, उन्होंने हमसे सोचा कि आपने छोड़ की गलती की है और इससे हम लोगों को खुद सोचने का ये मौका दे रहा है कि हम क्या कांग्रेस में बने रहें। तो उनकी सोच से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, लेकिन हमारे परिवार के एक एक सदस्य कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा, उस विचारधारा पे चल रहा है। राजनीतिक परिवेश की बात करें, जो शुचिता जिसे कहा जाता है, बातों के संतुलन, मर्यादा, ये टूटती जा रही है। कैसे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब होना तब शुरू हुआ जब कांग्रेस कमज़ोर हुई और इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस की कमज़ोरी को दूर करने की हम कोशिश करें। तो मैं अपने आप को खुद भी दोषी मानता हूँ। कांग्रेस छोड़ के मेरा जाना कहीं न कहीं छोटे ही एक हिस्से में उसने कांग्रेस को कमज़ोर किया। हमें अपनी लड़ाई लड़ते रहनी चाहिए थी, अपनी बात जो हम कांग्रेस को कहते थे वो कहते रहनी चाहिए थी। हट के हमसे एक भूल हुई, एक गलती हुई। हम ये नहीं कह रहे कि हम कांग्रेस में वापस जाना, लेकिन उस वक्त जाना अनुचित था। उसके बाद इंडिया गठबंधन बना, हम सब मिलकर साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आगे चल के हमारे ख्याल से गठबंधन एक बहुत मजबूत देश में अपना स्थान बनाएगा और एक बड़ी मजबूत विचारधारा को लेके आगे चलेगा। टीएमसी का जनाधार है नहीं यूपी के अंदर, और जिस तरीके से बंगाल में संदेश खाली जैसे घटनाएं हुई, ईडी की टीम पे हमला हुआ लगातार, तो ये लगता है कि एक माइंड सेटअप कर पाएगा यहाँ यूपी के अंदर? देखिए, संदेश खाली एक घटना, ऐसी घटना नहीं थी जिसको किसी प्रदेश में नहीं हुई, हर प्रदेशों में हुई और दुखद घटना है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली की बात करती है, क्या उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई उसकी बात करती है? नहीं करती। ममता जी के लिए क्या क्या ये लोग नहीं कहते। आज देश की सबसे बड़ी पूजा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जाती है, यूनाइटेड नेशंस ने उसको रिकॉग्नाइज किया, वो देश की दुर्गा पूजा होती है। 15 दिन तक की छुट्टियां होती हैं और पूरे प्रदेश में दुर्गा पूजा उनके यहाँ होती है, जो कि सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है। लेकिन रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने बैन लगा देती है सरकार। कोई बैन कहीं नहीं लगा था, किसी के कोई बैन नहीं। ये देखिए, यही नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी का, कहीं कोई बैन नहीं था। ये नहीं था कि रामनवमी पे आप मत निकालिए, ये कहीं नहीं था। जो 15 दिन की पूजा होती है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस में इतनी बड़ी पूजा कोई नहीं होती। 15 दिन तक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर एक एक पंडाल को, माँ दुर्गा को जाके स्टार्ट करती, एक एक पंडाल में जाती। लेकिन चंडी पाठ बंद करा के वहाँ अजान होता है। तो चंडी पाठ वो खुद करती है, देश का कोई ऐसा दुर्गा पूजा पंडाल में होता है तो बंद करा दिया जाता है। करता ही नहीं। वहाँ हर धर्म की ये बात हमारी उनसे हुई थी, उनका जो भी बंगाल में कोई किसी धर्म का भी, उस धर्म का पालन करने की उसको छूट है, उसको प्रोटेक्शन देना सरकार का काम है। उसके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन होगा तो सरकार उसके लिए खड़ी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो।